कनीज की बहन ने मरने से पहले कहा कि मेरी माजूर बेटी का ख्याल रखना। तभी कनीज ने उसकी शादी अपने बेटे इरफान से कर दी और इरफान इसे तंग आकर अम्मा और बीवी को गालियां देता रहता और कनीज इसी सदमे से चल बसी। तो वो बीवी को तलाक देने लगा तो वो पाँव में गिर गई। इरफान ने दूसरी शादी करनी तो नई बीवी ने कहा माजूर को किसी दरबार पर ठेके पर छोड़ाओ और हर महीने दरबार वाले हमें पैसे देते रहेंगे। इरफान इसे दरबार पर छोड़ाया और दरबार वाले इसे भीख मंगवाने लगे। जब महीने बाद इरफान दरबार वालों से पैसे लेकर घर लौटा तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ इरफान गुनगुनाता हुआ घर की जानिब चला जा रहा था। एक झटके से अपने माथे पर आए हुए बाल पीछे हटाता तो इस पर किसी फिल्मी हीरो का सा गुमान होता। इस टाइम वो कोचिंग सेंटर से घर वापस जा रहा था। इसे पूरी शिद्दत के साथ अपने हुस्न का एहसास था, और होता भी क्यों ना, पूरे मोहल्ले का सबसे हसीन और खूबरू लड़का था वो। तभी चलते चलते इरफान की नज़र सामने घर के ऊपर पड़ी। वहाँ समीना खड़ी थी, चोरी छुपे इरफान को देख रही थी। जैसे ही इरफान ने इसे देखा वो घबराकर पलट गई, यूं जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। इरफान मुस्कुरा दिया। लड़कियां यूं ही इसे चोरी छुपे देखा करती थीं। एक सरशारी की सी कैफियत में चलता वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बजाता घर के अंदर से अजीब शोर हुए की आवाज़ें आने लगीं। इरफान घबरा गया और जल्दी से चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। इसकी खाला चारपाई पर पड़ी थी और इनके मुंह से झाग बह रही थी। पास ही इरफान की माँ कनीज इनका हाथ पकड़े खड़ी थीं और ज़ारों के तार रो रही थीं। इरफान को समझने में देर न लगी कि इसकी अरसा दराज से बीमार खाला का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इरफान को थोड़ी परेशानी सी हुई, मगर चूंकि खाला से इसे कोई ख़ास उनसियत ना थी तो इसीलिए इसने ज़्यादा दिल पर ना लिया। वैसे भी अम्मा चंद दिन पहले बीमार खाला को अपने घर ले आई थीं, क्योंकि खाला की देखभाल करने वाला कोई ना था। अरसे दराज हुए इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। बस एक जवान बेटी थी, जो थी तो बेहद खूबसूरत, मगर बेचारी दोनों टांगों से माजूर थी। इरफान को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि इसे तो इन दोनों माँ बेटियों से ही कोई लेना देना ना था। वाले साहब का अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था, मगर इनकी छोड़ी हुई बेशुमार दौलत इरफान के काम आ रही थी, इसलिए इसे खर्चे की कोई परवाह न थी। अम्मा को अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था। वो जी जान से इनकी खिदमत करने लगीं, मगर इरफान जानता था कि इसकी खाला ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। कैंसर जैसी मोजी बीमारी ने इन्हें अंदर से मुकम्मल तौर पर खा लिया था। उस वक्त भी जब इरफान ने सामने आकर इनकी हालत देखी तो उसने जान लिया कि खाला का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तभी इरफान की माँ ज़ोरों शोर से रोते हुए इरफान से कहने लगी कि खाला को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इरफान एक लम्हे के लिए बेजार सा हुआ, मगर इसने सोचा कि आखिरी वक्त है, शायद खाला की जान निकलने में आसानी हो जाए। इसलिए इसने फ़ौरन से पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी निकाली और अम्मा की मदद से खाला को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। अम्मा भी खाला के साथ पीछे बैठ गईं। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता, इसके कानों में एक निस्वानी आवाज़ आई, मुझे भी साथ ले जाएं, मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस वक्त मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये निस्वानी आवाज़ खाला की बेटी की थी, जो उस वक्त आंसू भरी नज़रों से इरफान की जानिब देख रही थी। वो अपनी व्हीलचेयर घसीटती हुई बाहर गिराज तक आ गई थी। इरफान ने मुड़कर इसकी जानिब देखा और हैरान रह गया। वो इस कदर खूबसूरत थी, इसका अंदाज़ा तो इरफान को आज पहली दफ़ा हुआ था, मगर वो इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता था। देखो सारा, मैं तुम्हें अस्पताल नहीं लेकर जा सकता। एक दफ़ा तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ेगा और फिर वहाँ दोबारा गाड़ी से उतारकर व्हील चेयर पर बिठाना पड़ेगा। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले ही एक मरीज़ को लेकर जा रहा हूँ। बेहतर यही है कि तुम घर में रहकर इंतज़ार करो। इतना कहते ही इरफान ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखे बगैर कि इसकी बात पर सारा का दिल किस बुरी तरह से टूट गया था। वो खामोशी से आंसू बहाती हुई इन लोगों को जाता देखती रही।
इरफान की तवक्का के ऐन मुताबिक खाला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। जब इनके सब जिस्म को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला गया तो डॉक्टर ने एक नज़र देखते ही पहचान लिया कि अब इस जिस्म में रूह बाकी नहीं रही। डॉक्टर ने इरफान को इतला दी। अम्मा ने भी सुन लिया था। वो सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। बहन की जुदाई का सदमा बहुत सख्त था। इरफान अपनी माँ को तसल्लियाँ और दिलासे देता रहा, मगर वो चाहता था कि माँ दिल से जल्द अज जल्द इस हकीकत को कबूल कर लें ताकि इनकी ज़िंदगी पर छाई हुई बेजारी की एक लहर ख़त्म हो जाए। इरफान खाला की लाश को लेकर वापस आ गया। अम्मा भी इसके साथ ही थीं। मोहल्ले वालों को जैसे ही इतला मिली, हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। घर में कहराम मच गया। इन्हीं औरतों के झमघटे में इरफान ने देखा, एक कोने में सारा बैठी आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए इसे देखकर इरफान के दिल में तासुफ की एक लहर उठी कि काश वो इसे हॉस्पिटल अपने साथ ले जाता तो वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में इनके करीब होती। मगर जल्दी इरफान ने अपने दिल में आए इस ख्याल को झटक दिया। मैं इसको साथ ले भी जाता तो कौन सा इसने अपनी माँ को बचा लेना था। वैसे भी खाला जिस तकलीफ में थी, अच्छा ही हुआ कि इनका इंतकाल हो गया और उन्होंने इस तकलीफ से निजात हासिल कर ली। इरफान ने खुद को दिलासा दिया और बाहर मर्दों में जाकर बैठ गया। चंद दिन के बाद घर में छाया हुआ सोगवार माहौल ख़त्म होने लगा। इरफान सुबह कॉलेज जाता, शाम में कोचिंग सेंटर और छुट्टी वाले दिन बाप के कारोबार का हिसाब किताब देखता था। इसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से चल रही थी। हर जगह वो लड़कियों की आंखों का मरकज़ था। इसने चुपके चुपके एक दो लड़कियां पसंद कर रखी थीं जिनके साथ इसकी ख्वाहिश थी कि वो शादी करेगा। इसका ख्याल था कि इस साल इम्तिहान देने के बाद वो माँ से अपनी शादी की बात ज़रूर करेगा। ऐसे ही एक रोज़ इरफान गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो इसे कनीज़ के चेहरे पर एक गैर मामूली खुशी देखने को मिली। वो बड़ा हैरान हुआ। जब से खाला का इंतकाल हुआ था, अम्मा तो ठीक से बात भी नहीं करती थीं। बस हर वक्त खाला को याद करती और रोती रहती थीं। आज आखिर इनकी खुशी की क्या वजह थी? क्या बात है अम्मा, आज बड़ी खुश लग रही हैं। ऐसी क्या बात हो गई जिसने मेरी अम्मा को इतना खुश कर दिया है? इरफान ने प्यार से माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। वो मोहब्बत के इस इजहार पर मुस्कुरा उठीं। उन्होंने इरफान के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो जानते थे कि तुम्हारी खाला से मुझे कितना प्यार था। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने इसे माँ बनकर पाला था और जिस तकलीफ़ में इसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त काटा है वो सब मुझे भूलता नहीं है। इसकी दुखों भरी ज़िंदगी और मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब इसकी बेचैन रूह को करार आ जाएगा और इसने ज़िंदगी भर जो दुख और तकलीफ़ें उठाई थीं इनका अजाला भी हो जाएगा। इरफान चौंक उठा। अम्मा किस अजाले की बात कर रही थीं? क्या बात है अम्मा, खाला का इंतकाल हो चुका है। अब आप किस तरह से इनकी महरूमियों का अजाला करेंगी? इरफान के सवाल पर अम्मा ने इसे हाथ से पकड़ा और अपने सामने बिठा दिया और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहने लगी, तेरी सूरत में तू ही करेगा अजाला मेरी बहन की ज़िंदगी की तमाम तर महरूमियों का। मेरी बहन की मरने से पहले ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी की शादी किसी अच्छे और नेक लड़के से हो जाए ताकि इसे ज़िंदगी भर कोई परेशानी ना हो। सारा इसकी वाहिद औलाद थी और वो इसे खुश देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से इसकी ज़िंदगी में तो ऐसा मुमकिन ना हो सका। मगर मरने से पहले अपने आखिरी वक्त में इसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सारा की शादी तुमसे कर दूंगी। वो तुम्हें हमेशा से अपने दामाद के रूप में देखना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने इसे मोहलत ना दी। मुझे लगता था शायद सारा इस बात पर कभी नहीं मानेगी, इसीलिए अब तक खामोश थी। मगर आज मेरे पूछने पर सारा ने बता दिया कि इसे कोई एतराज़ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी और सारा की जल्द अज जल्द शादी कर दूँ ताकि इस घर में फिर से खुशियाँ लौट आएँ और मैं अपनी बहन की रूह के सामने सुरखुर हो जाऊँ। अम्मा मोहब्बत भरे लहजे में बोले जा रही थी और इरफान के सर पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी थी। कहाँ वो मोहल्ले का सबसे हसीन और खूबरू लड़का जिसके एक इशारे पर लड़कियां जान देने को तैयार हो जाती थीं। वो आला तालीम याफ्ता था, खूब पैसे वाला था। और कहाँ वो सारा जो शक्लो सूरत में तो हसीन थी
मगर इसकी जिसामत में नज़र आने वाला ऐब इसकी हर खूबसूरती पर भारी था, इसकी माजूरी। इरफान को वो किसी सूरत अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं थी। इसने एक झटके से अम्मा का हाथ हटाया और उठ खड़ा हुआ। अम्मा, आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं सारा के साथ शादी कर लूँगा? वो माजूर है, और क्या मेरे लिए एक माजूर लड़की ही रह गई है जिससे मैं शादी कर लूँ? मैंने कई लड़कियां पसंद कर रखी हैं, आप इन्हीं में से किसी का इंतखाब कर लें, मगर अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी भेंट ना चढ़ाएं। इरफान ने इतनी हकारत से सारा का जिक्र किया कि कनीज़ हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बेटा इस कदर खुद परस्त इंसान है। अचानक ही इन्हें गुस्सा आ गया और वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने तेज़ नज़रों से इरफान को देखा और कहने लगी, आखिर तुम्हें किस चीज़ का इतना घुमंड है? ये शक्लो सूरत जो चंद सालों के बाद बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और इस बेचारी की माजूरी में इसका कोई कसूर नहीं। वो बचपन में एक हादसे की वजह से माजूर हो गई थी। ऐसा ही कोई हादसा तुम्हारी जवानी भी तुमसे छीन सकता है, इसलिए इसकी हाल पर रहम खाओ। इसकी माजूरी इसकी खूबियों को ख़त्म नहीं करती। वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मगर इरफान माँ की कोई बात सुनने को तैयार ना था। वो सर झटकते हुए घर से बाहर निकल गया। सब्जी काटती हुई सारा ने उदास नजरों से इसकी जानिब देखा। वो जानती थी कि इसकी माजूरी की वजह से कोई इससे शादी पर तैयार ना होगा, मगर न जाने क्यों खाला थीं कि मानने को तैयार ही नहीं थीं। तभी खाला इसके पास आ गई और इसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम फिक्र मत करो सारा, मैं इसे मना लूँगी और तुम दोनों देखना बहुत खुश रहोगे। बस मेरा बेटा थोड़ा सा जज्बाती है, इसलिए बगैर सोचे समझे बोलता रहता है। कनीज़ दिन ही दिन में शर्मिंदा हो रही थी कि इरफान की वजह से सारा का दिल दुखा है, मगर इरफान ने तो कसम ही खा ली थी कि वो कनीज़ की बात नहीं मानेगा। कनीज़ ने हर कोशिश करके देख ली, मगर इरफान किसी तौर से शादी करने को तैयार ना था। तभी एक रोज़ जब इरफान ज़ोर ज़ोर से कनीज़ के साथ झगड़ रहा था, तो अचानक वो अपने सीने पर हाथ रखकर दूरी होती चली गई। इसे शदीद तकलीफ हो रही थी। इरफान तो हक्का बक्का रह गया। शदीद परेशानी के आलम में इसने माँ को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। अस्पताल जाकर इसे पता चला कि कनीज़ को शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था, जो टेंशन लेने की वजह से था। इरफान माँ से बहुत प्यार करता था, इसके अलावा इसका दुनिया में था ही कौन। आईसीयू के बाहर टहलते हुए वो मुसलसल बस एक ही दुआ कर रहा था कि जल्दी से अम्मा ठीक हो जाएं। इसके बाद वो जो कहेंगी वो मान लेगा। इसकी दुआएं रंग ले आईं और जल्दी कनीज़ सेहतयाब होकर घर वापस आ गई। मगर अब इसने इरफान से बोलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो खामोशी से छत की जानिब तकती रहती या अपनी बहन को याद करके रोती रहती। आखिर इरफान ने हथियार डाल दिए और एक रोज़ आकर इसने कनीज़ से कहा कि वो सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार है। कनीज़ को यकीन न आया कि इरफान इतनी जल्दी कैसे मान गया, मगर वो बेहद खुश थी। इसकी खुशियों का ठिकाना ना था। इसने ख़ानदान भर में ऐलान कर दिया कि सारा और इरफान की शादी होने लगी है। जिसने सुना इसने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि इरफान जैसा काबिल लड़का और एक माजूर लड़की के साथ कनीज़ इसकी शादी कर रही है। जल्दी कनीज़ ने खूब धूमधाम से सारा और इरफान का निकाह पढ़ा दिया। दुल्हन बनकर सारा पर बेहद रूप आया। वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर मालूम होती थी, मगर इरफान तो इसकी शक्ल से भी बैर खाने लगा था। शादी की रात जब सारा हुजले अरूसी में बैठकर इसका इंतज़ार कर रही थी, तब वो घर से बाहर चला गया। वो पूरी रात इंतज़ार करती रही। कनीज़ भी बार बार दरवाजे के आसपास चक्कर काट रही थी। इरफान का नंबर मिला थी, मगर इसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। सुबह फजर की अजानों के वक्त वो घर वापस दाखिल हुआ तो इसकी आंखें सुर्ख थीं। कनीज़ ने इससे कोई सवाल करना चाहा, मगर इसने हाथ उठाकर माँ को कुछ भी कहने से रोक दिया और बरामदे में रखी हुई चारपाई पर गिरकर सो गया। फिर तो गोया ये सिलसिला ही चल निकला। जब तक सारा कमरे के अंदर होती, इरफान कमरे के अंदर ना दाखिल होता। वो बेचारी अपने आप में शर्मिंदा होती रहती। माजूरी के बावजूद इसने पूरा घर संभाल लिया था। इतने लजीज खाने बनाती कि जो खाता उंगलियां चाटता रह जाता। मगर इरफान के दिल पर तो ऐसी मोहर लगी थी कि इसे अपनी बीवी की सूरत में वो एक मुसीबत नजर आती थी।
अगर वो इरफान को मुखातिब कर लेती तो वो इसे गालियां दे देकर आसमान सर पर उठा लेता। अब तो इसे माँ का ख्याल भी ना रहा था। इसे तो बस गम था तो सिर्फ ये कि इसे इसका मनचाहा जिंदगी का साथी ना मिला था। दिन रात माँ को भी गालियां देता। कनीज सोचती बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करती तो बहन की रूह बेकरार रहती, मगर इसकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद तो इसका बेटा भी अपना ना रहा था। इन दिन रात की सोचों ने कनीज को शदीद बीमार कर डाला। इसी दौरान इसे एक बार फिर शदीद हार्ट अटैक आया, मगर इस बार वो जानबर ना हो सकी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसका इंतकाल हो गया। माँ का मरना था कि इरफान बिल्कुल ही बदलिहाज हो गया। उठते बैठते सारा को गालियां देता और कहता कि इसके आने से इरफान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक रोज जब वो अब्बा की दुकानों का हिसाब किताब करके वापस आ रहा था तो इसने समीना को देखा, वही जो इसे छुप छुप कर देखा करती थी। इसने सुना था कि समीना के घर वाले दूसरे शहर शिफ्ट हो गए हैं, मगर आज वो फिर से अपने पुराने घर में नजर आ रही थी। गुजरते वक्त ने इसके ऊपर कोई असर न डाला था। इन 2 सालों में वो बिल्कुल तब्दील ना हुई थी, बल्कि शायद इसके हुस्न में इजाफा ही हुआ था। इरफान ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। एकदम इसके दिल में एक ख्याल उभरा कि अगर समीना इसकी बीवी होती तो कितना अच्छा होता। वो इसके हम कदम चल सकती थी, एक बिल्कुल ऐसी बीवी जिसकी ख्वाहिश इरफान ने हमेशा की थी। तभी समीना ने पलटकर इरफान को देख लिया। इसकी नज़रों में आज भी इरफान के लिए गहरी पसंदीदगी थी। बस यही लम्हा था जब इरफान ने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी मर्जी से शादी करेगा। उस रोज घर जाते ही इसने सारा को बुलाया। वो तो हैरान ही रह गई। भला इरफान ने कब इसे प्यार से आवाज दी थी, मगर वो ना जानती थी कि इरफान इसके सर पर कौन सा आसमान गिराने वाला है। जब इरफान ने इसे बताया कि वो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो साकित रह गई और खामोशी से इरफान की जानिब देखने लगी। इसका शौहर तो वो पहले ही ना था और दूसरी शादी की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा था। देखो सारा, तुम्हारे साथ मेरी शादी अम्मी की पसंद से हुई थी, मगर तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में आज तक कबूल नहीं कर पाया। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, मैं इसे जीना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हकूक़ पूरे करता रहूँ और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। सारा जानती थी कि इसने ये बात महज इसका दिल रखने के लिए कही है। वो शख्स जो किसी दूसरी औरत की गैर मौजूदगी में भी इसकी जानिब देखता तक नहीं था। जब इसके पास खूबसूरत बीवी आ जाएगी तो वो भला क्यों सारा की तरफ नज़र उठाकर देखेगा। चंद दिनों बाद इरफान समीना को ब्याह कर ले आया। वो बेहद हसीन थी। इसने आते ही सारा को इसकी औकात याद दिलाती थी। पूरा घर अपने हाथों में ले लिया। इरफान तो दिन रात इसके हुस्न के गुण गाता। जब वो दफ्तर से आता तो दोनों कहीं घूमने निकल जाते। सारा खामोशी से इन दोनों को देखती रहती और आंसू बहाती रहती। वो अपनी किस्मत पर साबिर थी। तभी इन दिनों इरफान को कारोबार में पे दर पे घाटे होने लगे। एक नुकसान से संभलता तो दूसरा हो जाता। इसकी कालीन की दुकानों में आग लग गई और सारा लाखों का माल जलकर खाकस्तर हो गया। एक एक करके सारी दुकानें बंद होने लगीं और वो जो अच्छा खासा दौलतमंद था रुपए रुपए का मोहताज हो गया। तंग आकर वो मजदूरी करने लगा। अब तो समीना भी दिन रात इससे झगड़ा करने लगी कि मुझसे शादी इसलिए की थी कि मुझे गुर्बत का तोहफा दे सको। सारा खामोश रहती। घर में वैसे ही रोटी के लाले पड़े हुए थे। इसके हिस्से में तो कभी रोटी आती और कभी वो भूखी ही सो जाती। एक रोज समीना और इरफान बैठे नाश्ता कर रहे थे जब सारा अपनी व्हील चेयर घसीटती हुई किचन से अपने लिए चाय लेने लगी। समीना इसे मुसलसल घूर रही थी। न जाने ये इसकी नज़र का असर था क्या कि सारा के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे जा गिरा। गरम चाय इसके ऊपर गिरी, मगर वो किसी ने ना देखा। समीना जोर जोर से शोर मचाने लगी कि इसके जहेज का कप सारा ने तोड़ डाला है। सारा खामोशी से आंसू बहाती रही और कर भी क्या सकती थी। तभी समीना ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अब इस मुसीबत को अपने घर में नहीं देख सकती। बेहतर यही है तुम इसे किसी मिज़ार पर छोड़ाओ। इरफान एकदम चौंक गया। सारा जैसी भी थी, मगर वो इसके साथ ऐसा सलूक करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर समीना ने तो जैसे इसका पीछा ही पकड़ लिया। उठते बैठते बस यही कहती थी कि इसे मिज़ार पर ले जाओ
और मज़ार वालों से सौदा कर लो कि महीने की कमाई में कुछ रकम वो हर माह तुम्हें दे दिया करेंगे। इस तरह हमारा भी खर्चा चलता रहेगा और इसे भी इसका असल ठिकाना मालूम हो जाएगा। समीना की रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर आखिर इरफान ने सारा की व्हील चेयर पकड़ी और इसे एक मज़ार पर छोड़ आया। वहाँ निशाई और मवाली मर्दों के हजूम में सारा खामोशी से बैठी इरफान को जाता हुआ देखती रही। वो बेहद खौफजदा थी, मगर इरफान को रोक भी नहीं सकती थी। इरफान बोझल दिल के साथ मज़ार से वापस आ रहा था। सारा इसकी खालाजाद थी। अंदर कहीं वो ये भी जानता था कि मज़ार पर रहने वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो खुले गोश्त का एक टुकड़ा होती हैं, जिन पर आने वाला हर मर्द आसानी से झपट सकता है। और सारा तो थी भी इस कदर खूबसूरत। इन्हीं सोचों में घिरा हुआ वो घर जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। इसने सोचा चाबी से दरवाज़ा खोलकर चला जाता हूँ। अगर इस वक्त समीना को आके दरवाज़ा खोलना पड़ा तो फिर लड़ाई शुरू कर देगी। वो बगैर आवाज़ किए चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, मगर सामने ही कमरे से नजर आने वाले मंजर ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो सोच भी न सकता था कि इसका इंतखाब कीचड़ का वो फूल होगा जो इसके सारे दामन को दागदार कर देगा। सामने ही कमरे में समीना मोहल्ले के एक लड़के के साथ इंतहाई कुर्बत में थी। वो लड़का समीना के बाजू में चूड़ियां पहना रहा था। समीना इश्तियाक भरी नज़रों से इन चूड़ियों को देख रही थी। इरफान को अचानक याद आया वो पिछले कई दिनों से चूड़ियों की फरमाइश कर रही थी, मगर इरफान के पास इतने पैसे ना थे कि वो इसे चूड़ियां दिला पाता। शायद समीना ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। इरफान आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक समीना की इस पर नज़र पड़ गई। एक पल के लिए तो इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराए, मगर फिर अचानक वो सीना तानकर खड़ी हो गई। क्या देख रही हो इरफान? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारे साथ यहाँ रहते हुए मैं 2 वक्त की रोटी की भी मोहताज हो गई हूँ। मेरा हुस्न कुमला कर रह गया है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मुझे रखना है तो मेरे आशना को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मेरे अखराजात उठाता है और बदले में सिर्फ मेरा कुछ वक्त चाहता है। इरफान हैरान रह गया, समीना किस कदर डिठाई से अपने गुनाह का एतराफ़ कर रही थी। राशिद कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। अचानक इरफान आगे बढ़ा और राशिद को जोरदार थप्पड़ दे मारा। दोनों में हाथापाई होने लगी और राशिद खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। इरफान के होंठों से खून बह रहा था। समीना खामोश खड़ी ये तमाशा देख रही थी। तभी इरफान को अंदाज़ा हो गया कि समीना जैसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होतीं, जो अच्छे वक्तों में तो साथ दें और बुरे वक्तों में जान छुड़ाकर भागना चाहें। इसे सारा याद आई, जिसने इरफान की हर अच्छी बुरी बात को कशादा दिली से बर्दाश्त किया था। जैसे ही इसे याद आया कि इस वक्त वो मज़ार पर तन्हा है और न जाने इसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा, वो घबरा कर उठा और घर से बाहर निकल गया। अंधाधुंध दौड़ते हुए जब वो मज़ार तक पहुंचा तो सारा के गिर्द कई मर्द जमा थे। कोई इसके चेहरे को हाथ लगा रहा था, कोई इसकी चादर को खींचने की कोशिश कर रहा था। वो सहमी हुई खुद को छुपा रही थी, मगर भागकर कहाँ जा सकती थी। इसकी माजूरी इसके आड़े आ जाती थी। तभी इरफान वहां जहां पहुंचा। इसने धक्के मारकर सारे मर्दों को वहां से दूर हटा दिया और सब हैरत से देख रहे थे। इरफान घसीटता हुआ सारा को अपने साथ बाहर ले आया। सारा हैरत भरी नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी।